नमस्कार। दिन की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई आंतरिक सुरक्षा पर मंथन कार्यक्रम के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया है। इस दौरान उन्होंने फर्जी खबरों को लेकर लोगों को सजग किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के जरिए पूरे देश में बवाल होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए लोग अगर सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करते हैं तो पहले तथ्यों को जांच लें। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने डिजिटल जरिए से देश में पुलिस व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने तथा केंद्रीय टीम के साथ समन्वय बनाकर आंतरिक अपराधों पर काबू करने की नसीहत दी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बावजूद भारत से कई छात्रों ने एक बार फिर यूक्रेन जाने के लिए टिकट करा लिया था। अब जबकि भारत सरकार ने यूक्रेन में हालात को लेकर वहां नहीं जाने की निर्देशिका जारी की है, तब वे वापस लौट रहे हैं। कई छात्रों को आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा है। दरअसल जब जंग की शुरुआत हुई थी तब यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंस गए थे। पीएम मोदी की अपील पर यूक्रेन और रूस दोनों ही देशों की सेनाओं ने सीज फायर किया था, जिसके बाद इन छात्रों को सुरक्षित निकाला जा सका था। एक वीडियो सामने आया था जिसमें यूक्रेन से लौट रहे छात्रों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। मंत्री हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे, लेकिन ये छात्र बिना उनकी ओर देखे या बिना कोई जवाब दिए चुपचाप सीधे जाते हुए नजर आए थे। इसे लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया था और इन छात्रों की नैतिकता तथा समझ पर सवाल खड़े किए गए थे। अब जबकि पूरी दुनिया यूक्रेन और रूस के जंग के बीच तबाही का मंजर देख रही है, तब भी इन छात्रों द्वारा यूक्रेन जाने के लिए फ्लाइट का टिकट बुक करना इनकी समझ पर निश्चित तौर पर सवाल है। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज यानी शुक्रवार से हो गई है। सुबह के समय छठ व्रतियों ने नहाए खाए किया है, यानी नहाने के बाद लौकी की सब्जी के साथ भोजन किया है। कल खरना है और रविवार को डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही दिन के समय परना होगा और लोक आस्था का यह महापर्व संपन्न होगा। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को अदालत ने सशरीर कोर्ट में हाजिर होने की अनुमति दे दी है। फुल स्टॉप। बैंकसाल कोर्ट की विशेष सीबीआई कोर्ट में पार्थ चटर्जी की ओर से अर्जी लगाई गई थी कि वह सशरीर कोर्ट में हाजिर होना चाहते हैं, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर इसी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के विधायक और प्राथमिक शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य के संबंध में ईडी ने कोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया है। केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट को बताया है कि माणिक भट्टाचार्य अपनी पत्नी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे और उन्हीं के नाम पर कई सारे अकाउंट्स खोले थे। उसमें कई अकाउंट्स ऐसे थे जो मरे हुए व्यक्तियों के साथ खोले गए हैं, यानी फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये अकाउंट खोले गए थे और मृत व्यक्तियों के नाम पर ही केवाईसी दिए गए हैं। शिक्षक नियुक्ति के लिए भ्रष्टाचार करने हेतु इतने बड़े पैमाने पर साजिश रचने के मामले में ईडी माणिक के खिलाफ नए सिरे से धाराएं लगाने के बारे में विचार कर रही है। धन्यवाद।